हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का अगला टॉपिक जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से ब्लैक स्क्रीन पे देखिए। स्केलर का मतलब स्केलर का मतलब क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ओके डन। चलिए वेक्टर का मतलब क्या होगा? वेक्टर का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, दोनों मतलब मैग्नीट्यूड और साथ में क्या हो, एज वेल एज डायरेक्शन, विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया। क्या मैंने बताया? स्केलर क्वांटिटी के पास क्या रहता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, अगर आपके गाड़ी की स्पीड, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं आपके गाड़ी की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या है आपके पास? 10 मीटर पर सेकेंड। आप इसको क्या बोलोगे? आपके पास सिर्फ क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड है, सिर्फ वैल्यू है, आपको नहीं पता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर मैं बोलता हूं कि आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और साथ ही साथ आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो बच्चों मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये स्पीड है, मैं इसे क्या नाम दूंगा? नया नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? वेलोसिटी। तो इससे हमें क्या पता चलता है? स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इस वेलोसिटी में बच्चों क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ में क्या होता है? डायरेक्शन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। क्या क्लियर हो गई बात? फिर से एक बात ध्यान दीजिए। स्पीड में सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास? वैल्यू है। वैल्यू का ही मतलब क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड। ओके डन। नेक्स्ट, वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी में बच्चों वैल्यू तो होती है। वैल्यू मतलब क्या? मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ उसका क्या होता है? पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या पता चला हमें? जिस वैल्यू के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होगी यानी कि मैग्नीट्यूड होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप ये चीज को क्लियर कर लिया आपने। नेक्स्ट, अब देखिए इसके कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एलएमटी टेम्परेचर करंट। वंस मोर, एलएमटी टेम्परेचर करंट। आपको पता है ये एलएमटी टेम्परेचर करंट ये सब के सब क्या है बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, ये सभी के सभी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको पता है ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो चुकी है? स्केलर क्वांटिटी हो गई है। क्या मतलब? जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, फिर से एक बार, जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? स्केलर होते हैं। सो आपको पता है L फॉर क्या होता है बच्चों? L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम। ओके, L फॉर लेंथ, L फॉर लेंथ, M फॉर मास, T फॉर टाइम। ओके डन। आई होप कि आपको चीजें समझ गई हो। ओके चलिए देखिए, टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी स्केलर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी क्या होता है बच्चों? स्केलर। और ये क्या है? अमाउंट है। अमाउंट मतलब क्या? क्वांटिटी। अमाउंट मतलब क्वांटिटी। अगर किसी चीज का हमें क्वांटिटी पता है, अगर किसी चीज का हमें वैल्यू या तो क्वांटिटी या तो अमाउंट बोलो, अगर ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्केलर बोलेंगे। ओके क्लियर हो गया बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया था फॉर्मूला पीटी वी टी, देख लीजिए। पीटी वी टी आई स्क्वायर आर टी। कम ऑन वंस मोर, पीटी वी टी आई स्क्वायर आर टी वी क्यू। क्या है बच्चों? ये सब के सब स्केलर है। देखिए स्क्रीन पे मैंने आपको बताया था वर्क इक्वल टू क्या होता है? पीटी। सबको पता है वीआईपी फॉर्मूला, वीआई इक्वल टू क्या होता है? पी। पी मतलब क्या? पावर। वीआईपी लोगों के पास क्या होती है? बहुत पावर होती है और उनकी पावर को देख के हम क्या बोलते हैं बच्चों? उनकी पावर को देख के हम बोलते हैं वॉट पावर। क्या पावर है? सो आपको याद रहेगा पी का नाम पावर और पावर का यूनिट वॉट पावर। ओके, सो वी आई टी अपनी जगह पे, ठीक है। सो आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है? ओहम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई आर। V की जगह में आई आर रख दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। और आपको पता है आई टी वाले क्या रहते हैं बच्चों? चार्ज रहते हैं। आई टी वाले क्यू चार्ज रहते हैं। आई टी वाले क्यू चार्ज रहते हैं। क्यू मीन्स चार्ज। ओके, सो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पीटी वी आई टी आई स्क्वायर आर टी। वी अपनी जगह पे, आई टी की जगह पे चार्ज।
आई होप की चीजें आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्क का भाई कौन होगा, पीटी करते हो तो पीटी करने के लिए स्कूल कॉलेज में क्या लगता है, वर्क लगता है, और उसको करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है। इसी वर्क को मैं क्या बोलता हूं, एनर्जी। और बहुत देर तक वर्क करने के बाद बॉडी क्या होती है हमारी, हीट होती है। सो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका वर्क हो गया और इन सब का यूनिट होता है जूल। इन सब का यूनिट क्या होता है, जूल। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों, स्केलर होते हैं। ये सब के सब स्केलर है, यानी कि इसका मतलब आपको सभी स्केलर एक ही लाइन में याद हो गए हैं। तो हीट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दुनिया भर की सभी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है इसका नाम, पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट होता है वोल्ट। आई फॉर एम्पियर, दैट इज अ करंट, आई फॉर करंट, और इसका यूनिट एम्पियर। तो आपको सभी पता चल गया है। आर का नाम आपको पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी बच्चों स्केलर है, रेजिस्टेंस भी क्या है, स्केलर है। और ये चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो सभी फॉर्मूले एक ही फ्लो में याद करेंगे, कैसे, पीटी वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी क्यू, डन। ये फॉर्मूले में आपको ऑलरेडी याद करवा चुका हूं। यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको मैंने सभी फॉर्मूले बताए, इनके डायमेंशन निकालने का भी टेक्निक मैंने आपको बताया। तो याद रखिए, फॉर्मूला एक ही लाइन में याद होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको जब आएंगे तो आपको सब चीज ध्यान में आ जाएगी। और साथ ही साथ ये फॉर्मूले याद करने के पीछे का क्या मकसद है कि आपको ये स्केलर याद हो जाता है। तो एक ही लाइन में सभी स्केलर आ जाते हैं। सो आई होप कि आपको काफी सारे स्केलर क्वांटिटी एक ही बार में याद हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, फील्ड की मैं अगर बात करूं तो फील्ड मतलब कौन सी फील्ड बच्चों, ध्यान दीजिए। फील्ड में क्या क्या आ जाएगा, फील्ड मतलब एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी फील्ड को याद रख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ड्यू टू मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा होगी तो फील्ड भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, ये किसके कारण होता है, ये ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता किसके कारण है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइंस। तो जितनी ज्यादा लाइन उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बच्चों लाइन क्या है, ये तो नंबर है ना, जितनी ज्यादा मतलब जितनी क्वांटिटी ज्यादा होगी लाइंस की उतनी ज्यादा क्या होगी, फील्ड। तो अगर नंबर है, अगर कोई क्वांटिटी है, अगर कोई अमाउंट है, तो वो क्या होगा, स्केलर, वो क्या होगा, स्केलर। और इससे जुड़ा हुआ और एक है बच्चों फ्लक्स। फ्लक्स मतलब जितनी लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया से पास होगी। एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूं शावर, शावर का एग्जाम्पल बेटर है। तो शावर से क्या आ रहा है बच्चों, पानी निकल रहा है नीचे की तरफ, शावर से पानी नीचे जा रहा है, आपने ग्लास लगाई शावर में, मतलब शावर की जितनी भी लाइंस होगी अगर वो ग्लास से जा रही है तो उतना ही फ्लक्स बनेगा। क्लियर, फिर से एक बार एग्जाम्पल रिपीट करता हूं, शावर से पानी आ रहा है, आपने शावर के सामने ग्लास रख दिया, अब ग्लास में जितने भी वाटर लाइंस जाएगी तो बच्चों क्या बन जाएगा, जितनी भी वाटर लाइंस पास होती है उस पर्टिकुलर एरिया से, ग्लास के पर्टिकुलर एरिया से, उतना बनेगा आपका वाटर फ्लक्स। इसी तरीके की आपकी मैग्नेटिक लाइंस होती है और इसी तरीके की आप इलेक्ट्रिक लाइंस होती है। तो आपको पता चल गया होगा। तो फ्लक्स कितने पढ़ना है आपको, पहला पढ़ना है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स। इन फ्यूचर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अभी के लिए बस ध्यान में रखिए, दुनिया भर के सभी फ्लक्स, दुनिया भर के सभी फ्लक्स क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, स्केलर होगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ गई। सो अगर आपको नहीं समझी तो आप वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए, वापस से रिवाइंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। डन। फ्लक्स का सिंबल बता दूं मैं आपको, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक है तो एम लगा दो, इलेक्ट्रिक है तो ई लगा दो। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो फील्ड, जितने भी फील्ड होती है सबके सब स्केलर, सभी फ्लक्स स्केलर। एरिया तो स्केलर ही है, लेंथ इंटू लेंथ बच्चों क्या होगा, एरिया हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर क्या होगा, एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, क्या होगा, स्केलर हो जाएगा। ठीक है, ओके। वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी डेंसिटी क्या होता है,
मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? रो। तो आपको पता है मास भी तो स्केलर है और वॉल्यूम भी क्या है? स्केलर है। इससे क्या पता चला? इससे आपको यह पता चला अगर हम स्केलर का क्या करें बच्चों, स्केलर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें, स्केलर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो बच्चों हमें क्या मिलता है? स्केलर ही मिलता है। तो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? स्केलर ही मिलेगा। ठीक है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। और स्केलर का डिवीजन करोगे तो भी क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। तो ये भी एक रूल ध्यान में रहना चाहिए आपके। ठीक है, चलिए, प्रेशर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आएंगे हम डिस्टेंस की बात करेंगे। डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो आपकी बस का एग्जांपल लेता हूं। आपकी बस, कोई भी बस, एसटी बस, डिस्टेंस इक्वल टू एसटी होता है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो एसटी बस बोलो। एसटी बस क्या ट्रैवल करती है? डिस्टेंस। एसटी बस क्या ट्रैवल करती है? डिस्टेंस। तो ऐसे भी फॉर्मूला ध्यान में आपके रहेगा। ओके, तो बस का एग्जांपल किया। बस ने क्या ट्रैवल किया बच्चों? डिस्टेंस ट्रैवल किया। किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया? नहीं पता। डिस्टेंस पता है, वैल्यू पता है, आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, तो बच्चों ये बनेगा आपका स्केलर। जहां जहां आपको डायरेक्शन का सेंस नहीं है, डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा है, उसे हम कहेंगे स्केलर। और उसी तरीके से आपका क्या होता है बच्चों? स्पीड। तो क्या पता चला आपको? आपको ये पता चला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो क्या पता चला? डिस्टेंस एक स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड एक स्केलर है, और टाइम भी क्या है? स्केलर। अगर मैं बोलता हूं स्पीड इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्केलर ही तो है। स्केलर का डिवीजन हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा? स्केलर क्वांटिटी ही तो मिलेगी। सो आई होप कि आपको ये रूल भी ध्यान में आ गया। स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करो या तो स्केलर का डिवीजन करो, आपको जो क्वांटिटी मिलेगी ना वो स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। तो इतने सारे एग्जांपल है बच्चों, आप सभी ध्यान में रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए अब देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। सो वेक्टर क्वांटिटी में सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, इसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का ही दूसरा नाम होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन। अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो बच्चों उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए यहां पे वर्ड क्या आ गया है? चेंज। जब भी कभी आपको चेंज वर्ड आ जाता है तो वहां पे हम उसे क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। उसी तरीके से वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी का मतलब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और उसी तरीके से हमें पता है स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखिए, यहां पे मैं आपको एक रूल और बता देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर, टाइम इज अ स्केलर। तो बच्चों स्केलर का अगर डिवीजन करोगे तो आपको स्केलर ही मिलेगा। डन। अब यहां हम देखते हैं कि कैसे वेक्टर आता है। तो यहां क्या? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आप वेक्टर के साथ स्केलर का डिवीजन करोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी। डन। आई होप की चीजें समझ गई। वेक्टर अपॉन स्केलर, वेक्टर मिलेगा। वेक्टर और स्केलर का डिवीजन रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है वेक्टर ही मिलना है। ठीक है, क्लियर होगी बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मोमेंटम, इंपल्स, ये दोनों के दोनों वेक्टर होते हैं। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर के साथ वेक्टर आ गया ना तो सीधा सीधा आप उसको वेक्टर बोलेंगे। बात समझ में आ गई? स्केलर के साथ अगर वेक्टर आता है तो आप उसे वेक्टर क्वांटिटी ध्यान में रखेंगे। ओके, डन। चलिए, सिंपल रूल है, मैं आप आगे जाके थ्योरेटिकली इसको बताऊंगा आपको मैं, पहले ध्यान में रखिए। वेट, टेंशन, फोर्स। वेट मैंने आपको ट्रिक बताई थी, न्यूटन का वेट ज्यादा था, इसी बात का उसको टेंशन था, क्योंकि हर चीज में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता था। आपको पता है ये ट्रिक बहुत काम की है, इसको ध्यान में रखिए। और इन्हीं सब का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। इसीलिए हम बोलेंगे न्यूटन का वेट ज्यादा था, इसी बात का उसको टेंशन था, क्योंकि हर चीज में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता था। अपनी लाइफ का टेंशन कौन? न्यूटन। ओके, थ्रस्ट एंड टॉर्क ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी।
टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस चीज को ध्यान में रखिए, फॉर्मूला आगे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। दुनिया भरे के सभी एंगुलर दुनिया भरे के सभी एंगुलर क्या होते हैं बच्चों, वेक्टर, ठीक है, एक को छोड़ के एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जितने भी इंटेंसिटी है इसको छोड़ के, ल्यूमिनस को छोड़ के, क्योंकि ये बच्चों क्या है, फंडामेंटल है, फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। दुनिया भर के सभी इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, सभी इंडक्शन क्या होंगे, वेक्टर होंगे। दुनिया भर के सभी डायपोल, डायरेक्शन होता है डायपोल का क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन होता है, किसका अपोजिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट होता है। जैसे कि मैं बात करूं मैग्नेटिक की, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, तो डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन भी बता रहा हूं मैं साथ साथ, डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, करेक्ट। चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, देख सकते हैं, आपको पता है प्लस से माइनस जाती है इलेक्ट्रिक लाइंस, तो डायपोल का उसका उल्टा होता है, माइनस टू प्लस डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन भी साथ ही साथ मैंने आपको याद करवा दिया, ध्यान में रखिए ये चीजों को। ओके, चलिए देखते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में मेजर डिफरेंस क्या है। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में सबसे बड़ा पहला डिफरेंस है बच्चों, आपको पता है, क्या पता है, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है, ओनली मैग्नीट्यूड। यहां पे सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब बच्चों अमाउंट, क्वांटिटी, वैल्यू, उसकी वैल्यू ही क्या होती है हमारी, मैग्नीट्यूड होती है। ओके, सो वेक्टर में क्या चाहिए बच्चों, दोनों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डन, चलिए। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। पॉइंट 2, स्केलर क्वांटिटी इज वन डायमेंशनल, जितने भी लीनियर होंगे, वन डायमेंशनल मतलब लीनियर या फिर बोल सकता हूं मैं स्ट्रेट लाइन। आपकी ट्रेन ट्रैवल करती है, लीनियरली ट्रैवल करती है, क्या सर्कुलर ट्रैवल करती है कि ट्रेन का जो भी ट्रैक रहता है सर्कुलर रहता है क्या, नहीं रहता है ना। तो जो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, आपकी बस का एग्जांपल लो या फिर आप ट्रेन का एग्जांपल लो, ये सभी के सभी क्या आएंगे, वन डायमेंशन में, दैट इज अ लीनियर और स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे आपके स्केलर में। नेक्स्ट, वेक्टर की बात करें तो 1D भी आ गया, 2D भी आ गया, 3D भी आ गया, यानी जितने वेक्टर है वो स्केलर भी तो होते हैं, जितने वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड तो है ना, तो वो क्या है, स्केलर भी तो है। वन डायमेंशन मतलब लीनियर मोशन, ओनली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके, ओनली एक्स डायरेक्शन बोल सकते हो, ओनली वन डायरेक्शन, ऐसा बोलता हूं मैं, वन डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन बोलो, एक्स एक्सिस बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है, एक्स डायरेक्शन भी चलेगा। 2D मोशन मतलब आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर बोलो, या तो रोटेशनल बोलो, या तो आप बोल सकते हो सर्कुलर, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे 2D, जिसमें क्या आता है, दो डायरेक्शन आते हैं, 2 डायरेक्शन, तो 2 डायमेंशन बोलेंगे हम। तो इसमें कौन से आ जाए, एक्स एंड वाई डायरेक्शन। 3D में क्या आ जाएगा, x भी आएगा, y भी आएगा, z भी आएगा। तो आपको पता चल गया होगा, यहां पे z आता है फॉर स्पेस के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, z डायरेक्शन। तो आउटसाइड इनसाइड होता है, आउटसाइड होता है प्लस z, आउटसाइड इनसाइड मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ आप ध्यान में रखिए कि क्या आने वाला है फ्यूचर में। तो आउटसाइड क्या होगा प्लस, इनसाइड क्या होगा माइनस, है ना। तो आउटसाइड डॉट से डिनोट करते हैं, इनसाइड क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो ये जो बातें आपने सुनी ना, आगे आने वाली है, तीसरे चौथे लेक्चर में सब बता दूंगा मैं आपको, बस ध्यान में रखिए कि ये चीज आने वाली है। तो एक्स डायरेक्शन लीनियर भी है, एक्स और वाई दोनों आ गया, 2D भी है, दैट इज इसमें क्या आ गया आपका, बोल सकते हैं एक्स एंड वाई डायरेक्शन आ चुका है। जेड में क्या आ गया आपका, स्पेस इंक्लूड हो गया है। स्पेस का एग्जांपल अगर मैं लूं तो अगर कोई पतंग उड़ रही है, कोई काइट अगर उड़ रही है, कोई इंसेक्ट उड़ रहा है, कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, तो स्पेस में ही तो उड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे हम उसको, 3 डायमेंशनल बोलेंगे। ओके, जिसमें स्पेस इंक्लूड होता है उसे हम 3 डायमेंशनल काउंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो एनी चेंज इन स्केलर क्वांटिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड। ओके, किसी भी स्केलर क्वांटिटी में अगर कोई चेंज होता है तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होता है। अब लेकिन वेक्टर में कैसा है, वेक्टर में चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी कैन रिफ्लेक्ट आइदर चेंज इन डायरेक्शन, या तो चेंज इन मैग्नीट्यूड या तो बोथ। क्लियर होगी बात। ओके, चलिए स्केलर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी रिजॉल्व एज इट हैज
एग्जैक्टली द सेम वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। और अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन एनी डायरेक्शन यूजिंग साइन एंड कोसाइन ऑफ द एडजेसेंट एंगल। तो ये आगे जाके डिटेल में है, वहां आपको और भी क्लियर में समझ में आ जाएगा। तो अभी सिर्फ आप थ्योरेटिकली ध्यान में रखिए कि किसमें क्या डिफरेंस है। तो आइए बात करेंगे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन की। मैंने आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से बताया था, ठीक है। सो मैथमेटिकल ऑपरेशन कैरिड आउट अमंग टू और मोर स्केलर क्वांटिटीज विल प्रोवाइड स्केलर ओनली, ठीक है, ठीक है। अगर दो स्केलर है तो बच्चों उनका आंसर स्केलर में ही आएगा। इफ अ स्केलर इज ऑपरेटेड विथ अ वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। तो अगर स्केलर किसी वेक्टर के साथ में आ रहा है तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर होगा, रिजल्ट हमेशा वेक्टर होगा। अगर सबका, ठीक है, ध्यान में रखिए, अगर सबका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्केलर है तो स्केलर रहेगा। अगर सबका मतलब मैं बात करूं एक वेक्टर है एक स्केलर है तो आंसर क्या देगा, वो वेक्टर ही देगा, ठीक है। चलिए, और यहां मैं बात करूं तो रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलो तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको बोलना है। तो अगर एक से ज्यादा वेक्टर हो, ठीक है, टू और मोर वेक्टर मे गिव आइदर स्केलर और वेक्टर। ये ध्यान में रखिए, दो एक से ज्यादा वेक्टर अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो रहा हो तो या तो स्केलर दे देंगे या तो वेक्टर दे देंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बच्चों मैंने प्रेशर बताया है, प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो वेक्टर है बट एरिया क्या है, स्केलर है, बट फिर भी आंसर क्या आ रहा था आपका, प्रेशर स्केलर आ रहा था। तो ये चीजें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्यों प्रेशर को हम स्केलर बोलते हैं। बच्चों इसलिए बोलते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, आगे जाके फ्यूचर में जब काम आएगा तो मैं आपको पहले पूछूंगा क्यों बोलते हैं। क्योंकि प्रेशर जो एग्जर्ट होता है सभी जगह से एक ही डायरेक्शन में आता है, वो भी नॉर्मली, ओके, सभी जगह से एक ही डायरेक्शन में आता है, नॉर्मली इंसर्ट होता है प्रेशर हर एक पॉइंट में। सो हर एक पॉइंट में प्रेशर नॉर्मली इंसर्ट होता है, इसीलिए प्रेशर को हम स्केलर में लेते हैं। अगर सभी जगह से डायरेक्शन सेम आ रहा है ना, सभी जगह से डायरेक्शन नॉर्मली, जैसे मैं बोला हर जगह से क्या आ रहा है, नॉर्मली इंसर्ट हो रहा है प्रेशर, सो हम प्रेशर को स्केलर में काउंट करते हैं। ये एक्सेप्शन ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात थी, ओनली स्केलर। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये चीजें पता चल जाएगी आपको। हम डॉट पढ़ेंगे, स्केलर सॉरी डॉट और क्रॉस दोनों पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ओनली स्केलर। जैसे कि फ्लक्स, फ्लक्स मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए, और जो ए होता है वो ए सरफेस एरिया होता है। सो वो अभी बात नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे, हर चीजों के बारे में डिटेल देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट और समेशन और सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज ऑलवेज वेक्टर। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हो या तो समेशन करते हो या तो सब्ट्रैक्शन, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वेक्टर। तो मैंने बहुत सारी डिटेल आपको बता दी है, जो काम की लगी वो ध्यान में रखो, जो काम की नहीं आपको अभी लगती है तो आगे जाके वो काम आएगा, तब याद हो जाएगा आपको, तब समझ में आ जाएगा आपको। तो अभी जितना समझ रहा है उसको नोट कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, और आगे जो चीजें नहीं आपको अभी समझ रही है, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, यही चीजें रिपीट कर दी मैंने। स्केलर फॉलो द ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा, प्लस माइनस जो भी है। वेक्टर फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा में क्या आएगा बच्चों, एक क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ने वाले हैं, एडिशन के लिए कुछ लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। तो एडिशन के लिए कुछ लॉ पढ़ेंगे और क्रॉस और डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे। स्केलर कैन डिवाइड अनदर स्केलर, वेक्टर कैन नॉट डिवाइड अदर वेक्टर्स, ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से दीजिए। तो मैग्नीट्यूड और क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन, है ना, मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन। सो बच्चों देख लीजिए पहले कि मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी का आपको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है या फिर कोई भी चीज मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों उसे ऐसे लिखा जाता है, देखिए ध्यान से। अगर मैं बोलता हूं फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो बच्चों मैग्नीट्यूड सिर्फ ऐसे लिखते हैं, या तो मैग्नीट्यूड को हम मॉड में लिखते हैं। क्लियर होगी बात? एक और एग्जांपल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगली क्वांटिटी का मैं नाम लेता हूं, ठीक है, जिसका नाम मैं बोल सकता हूं टॉर्क, ठीक है। टॉर्क ध्यान दीजिए, टॉर्क, इसको टाउ नाम का सिंबल होता है, इसको प्रोनाउंसिएशन टाउ करके कहते हैं, TAU, टाउ, और इसका नाम होता है, सिंबल का नाम बताया मैंने, और इस क्वांटिटी का नाम है टॉर्क।
तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो टॉर्क को मैग्नीट्यूड में ऐसे शो करेंगे या फिर आप इसको ऐसे शो करो, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर है तो ऊपर एरो आएगा, पता चलता है हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये जो क्वांटिटी है पहचान में नहीं आती कि लेंथ है या फिर एंगुलर मोमेंटम है, तो बच्चों मैं ये लिख रहा हूं एंगुलर मोमेंटम, एल फॉर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसे मैग्नीट्यूड में ऐसा लिखेंगे। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आप सीधा सीधा बोलेंगे हाँ सर ये लेंथ नहीं है, ये क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम ही है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग गया है, एरो लग गया है। तो ऐसे पहचान में आ जाता है। तो बेटर वे क्या होता है रिप्रेजेंट करने का, ये होता है, इससे पता चलता है कि ये जो क्वांटिटी है लेंथ तो नहीं हो सकती है, ये क्वांटिटी क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम ही होगी। ओके, ये आसान तरीका है, ये इजी जाता है बच्चों को इसको नोट करने में, लिखने में भी आसान है ये, बट ध्यान में रखिए ये भी एक तरीका है। इसे हम मॉड में या तो मैग्नीट्यूड में लिखते हैं। जो भी मैंने ये सिंबल यूज किया है, इस सिंबल का या फिर ये जो भी आपको दिख रहा है इसका नाम होता है मॉड, और मैथ्स में इसको थोड़ा बड़ा नाम देते हैं मॉडुलस। चलिए ध्यान में रहेगा ये मॉड। ओके, तो चलिए देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में रिप्रेजेंट करना कैसे आएगा। तो अगर किसी भी वेक्टर को आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाना है तो बच्चों ऐसे दिखा दीजिए। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गया, फोर्स में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गया। देखिए टॉर्क की बात करूं तो बच्चों एरो लगा दो, बात खत्म। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नंबर 3 एंगुलर मोमेंटम पहचान में आ गया, इसके ऊपर एरो लगा है तो ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक और तरीका इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, अगर मैं किसी भी चीज को ऐसे बोल्ड में लिखता हूं, अगर किसी भी चीज को मैं ऐसे बोल्ड में लिखता हूं तो वो भी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी का ही रिप्रेजेंटेशन है। उसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। अगर मैं ऐसा बोल्ड में लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं बोल्ड में ऐसा रिप्रेजेंट करता हूं तो बच्चों उसमें दोनों आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। अगर कोई भी चीज हो उसको मैं अगर बोल्ड में रिप्रेजेंट करता हूं इस तरीके से डार्क में, तो इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इन्हें क्या कहेंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी तो है हमें पता है, बट इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ क्या रहेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ही रहेगा। और अगर ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो उसके साथ हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगा। आई होप कि आपको चीजें समझ गई। तो चलिए देखिए स्क्रीन पे, क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ले लेता हूं एग्जाम्पल के लिए आपके। थर्ड एग्जाम्पल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस तरीके से मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड में करना है तो ऐसे कीजिए, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में करना है तो ऐसे करना पड़ता है। इसको डार्क कर दीजिए, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो चलिए देखिए मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करें इसको ग्राफिकली। तो ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये मैथमेटिकल बता दिया मैंने आपको। सो मैथमेटिकली होने के बाद बच्चों ग्राफिकली देख लीजिए। देखिए ग्राफिकली, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं बोलता हूं फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और इतना एंड कर दूंगा। तो यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक 5 न्यूटन है, यहां से यहां तक क्या है, 5 न्यूटन है, ठीक है। तो यहां से यहां तक मैंने जो भी बताया ये क्या था बच्चों, मैग्नीट्यूड था। और ये जो भी आपको दिख रहा है एरो, एरो कहां है बच्चों, ईस्ट की तरफ है ना, तो ये एरो आपका क्या शो करता है, डायरेक्शन। एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, बात समझ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे बढ़िए। अगर मैं आपको बोलता हूं फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, तो आपको ग्राफिकली समझ रहा होगा 5 न्यूटन इतना बड़ा है तो 10 न्यूटन तो इतना बड़ा होना चाहिए। तो इतना बड़ा जो भी है ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है, एंडिंग पॉइंट। कई बार इसे हम एक और नाम देते हैं, वो नाम भी ध्यान में रखिए। इसे हम बोलेंगे टेल और ये एरो को बोलते हैं हेड। इसे हम कहेंगे टेल और इसे क्या कहेंगे बच्चों, हेड।
तो यहाँ से यहाँ तक क्या आपको पता चला, मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो आपको ईस्ट की तरफ दिख रहा है ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन। समझ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, हमें पता चल गया है। तो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या ध्यान में रखनी चाहिए, ये जो होता है इसे हम कहेंगे टेल और इसे क्या कहेंगे हम, हेड। एरो मतलब क्या होता है, हेड। क्लियर। तो देख लीजिए वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किया है, ये आपका क्या हो गया, हेड हो गया। अभी कहाँ है बच्चों, ये नॉर्थ की तरफ है, सबको पता है ना, क्या पता होना चाहिए, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डन। चलिए, तो इसे कहते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली। तो वेक्टर ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो ये है हमारा पोजीशन वेक्टर, ये है हमारा वेलोसिटी वेक्टर और ये हमारा फोर्स वेक्टर। देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन आपको शो कर रहा है, ये आपका कितना इतना बड़ा है, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे वेक्टर आएंगे, धीरे धीरे हम देखेंगे डिटेल में। तो अभी आप सिर्फ इनका रिप्रेजेंटेशन देखिए कि इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।